देखिए, वास्तविकता में आरएसएस के जो प्रवक्ता महोदय ने ये कहा है कि परिपक्वता होनी चाहिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है। मैं समझता था कि संसद के अंदर ये लोग जो होंगे बड़े परिपक्व होंगे। एक तरफ कह रहे हैं राष्ट्रद्रोह किया राहुल गांधी ने, दूसरी तरफ कह रहे हैं माफी मांग ले तो बात खत्म हो जाए। अरे अगर राष्ट्रद्रोह किया है तो माफी से कैसे बात खत्म हो जाएगी? दूसरी बात यह है, आप ये सोचिए कि आप ये कह रहे हैं संसद में जो सभापति महोदय हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ माइक बंद नहीं किया जाता। अरे बिना जांच के आपने कैसे निर्णय ले लिया? एक पक्ष कह रहा है कि माइक बंद किए जाते हैं, एक पक्ष कह रहा है कि माइक नहीं बंद किए जाते। अब आप जांच तो बिठाइए। अगर जांच कमेटी बैठेगी और राहुल गांधी को बोलने का मौका दीजिए, राहुल गांधी को कहिए कि आपने एलिगेशन जो ये लगाया है प्रूव कीजिए कि माइक बंद किए जाते हैं। राहुल गांधी के तथ्यों को सुने तो। आप सभापति हैं, आप देश में कोई एक पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। आपको जो है पूरा जो सब दोनों पक्षों को सुनने का आपका कर्तव्य है। सबने मिलकर आपको चुना है, आप देश के उपराष्ट्रपति हैं। आप जो है कांग्रेस के बीजेपी के तो उपराष्ट्रपति हैं नहीं, तो आप दोनों पक्षों को सुनिए। राहुल गांधी को 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, वो अपना भाषण वहां दोबारा दोहरा दें, वहां पे चलवा दीजिए टेलीविजन के अंदर। क्या उन्होंने कहा स्पष्टीकरण मांग लीजिए। कोई उसको देशद्रोही कह रहा है, कोई कह रहा है कि साहब ये तो परिपक्वता, जो मुझे लगता है परिपक्वता इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीखनी चाहिए। अब ये क्यों नहीं, देखिए एक चीज राजीव जी मुझे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही है जी। अडानी जी का नाम इस देश में लेना देशद्रोह हो गया है। केवल जो बात राहुल गांधी ने पिछली बार कही थी अपने संबोधन में, उन्होंने केवल अडानी जी का कई बार नाम लिया था, उसको एक्सपंज कर दिया आपने। अरे अडानी जी का नाम क्या ये सत्ता पक्ष कह रहा है कि बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री है। अडानी जी का नाम अनपार्लियामेंट्री कैसे हो गया? अडानी जी का नाम पूरे संबोधन से हटा दिया गया। तो और जो जवाब देते हैं नॉर्मली, जो प्राइम मिनिस्टर जवाब देते हैं, जिन पक्षों को उठाया गया है, जिन तथ्यों को उठाया गया है उस पर बात करते हैं। अडानी जी पे प्रश्न पूछे गए, बात वो इधर उधर की करने लगे। अरे ये देश सुनना चाहता है, देश जानना चाहता है अडानी कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड तो है नहीं। क्या ये प्रूव कर रहे हैं कि अडानी जी ने गलती कर दी? अडानी जी की कोई जांच नहीं हो रही। आप उसकी नेहा सिंह ठाकुर की जांच कर लेंगे। आप जो है पत्रकार अगर कोई मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ लेगा उसको जेल के अंदर भेज देंगे। और यहां पे अगर पूरा वर्ड ये पूछ रहा है उस समय आप जो है जांच करने के लिए तैयार नहीं है। तो अडानी जी को आप राष्ट्रपिता घोषित कर दीजिए, गांधी जी को हटाकर। मतलब अडानी जी नहीं होगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हर्षद मेहता, केतन पारेख, आपके अडानी साहब, ये सारे लोग ये क्या देश में क्या आदर्श उपस्थित कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? तो अगर वो कह रहे हैं लोग और ये प्रूव कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं, अरे ये होता है। देखिए आप बताइए, संसदीय परंपरा ये है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि संसद चले, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम संसद नहीं चलने देंगे। मैं आज प्रवक्ता को सुन रहा था कई डिबेट्स में, वो कह रहे हैं हम नहीं चलने देंगे जब तक कि राहुल गांधी जवाब नहीं देगी, जब तक माफी नहीं मांगेंगे। अरे आप बोलने तो दीजिए वो क्या कह रहा था और स्पष्टीकरण देने दीजिए। अच्छा, माफी मांगने से राजद्रोह खत्म हो जाएगा, माफी मांगने से आप संसद चलने देंगे, इसका मैंने सत्ता पक्ष इस बात के लिए उतारू हो गया है कि अब हम संसद की बात हो रही है। आरएसएस भी कूद पड़ा है। राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी का नाम हमेशा लेते रहे, 2+2, और उसमें आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस, उसके अलावा अदानी और अंबानी, इन सब की बात होती रही। दो और, जिसमें मोदी और अमित शाह, ये बातें करते रहे राहुल गांधी। आज आरएसएस भी मैदान में कूद पड़ा है। क्या आरएसएस बचाव की मुद्रा में कूदा है या आरएसएस राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़ा हुआ है? क्या माना जाए? देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस की, बीजेपी की और मोदी जी की जो सबसे बड़ी परेशानी है, देखिए वास्तविकता में मैं अगर मूल्यांकन करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्व की सबसे अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने अपने ही एक पोस्ट ग्रेजुएट को, अपने ही सबसे प्रबुद्ध छात्रों को संबोधित करने के लिए बुलाया। यह भारत के लिए बहुत गौरव का शब्द है। राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके और इतना अच्छा व्याख्यान देते हैं और कठिन से कठिन प्रश्नों का जवाब देते हैं, यह भारत के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अब आरएसएस को जो परेशानी मुझे लगता है हो रही है, और बीजेपी को परेशानी हो रही है, रविशंकर प्रसाद हों, अनुराग गोली सिंह ठाकुर हों, इन लोगों को एक बार ऑक्सफोर्ड बुला ले। मुझे तो यह भी सुझाव देना है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को लोग एक्रेडिशन करा लें। मतलब ये अब ये सिद्ध करने में लग गए हैं कि ऑक्सफोर्ड जामिया खराब है, एएमयू खराब है, जेएनयू खराब है, सारे देश की यूनिवर्सिटी खराब हैं, और ऑक्सफोर्ड भी खराब है, जॉर्ज सोरोस भी खराब है, हिंडनबर्ग भी खराब है, सिटी बैंक भी खराब है, सारे बैंक खराब हैं, सब लोग खराब हैं, केवल 2 लोग अच्छे हैं।
एक अडानी, गौतम अडानी और एक चीन। चीन और गौतम अडानी के अलावा ये सबको भर्त्सना कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक्रेडिशन करा लें और ये सिद्ध कर दें कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बेटर है। कितने गौरव की बात थी राजीव जी। आप सोचिए, आपके देश का एक युवा जिसको इन्होंने किस तरह से बदनाम किया था, ये सिद्ध हो गया कि वहां का एमफिल है और एमफिल के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा है, मन की बात नहीं कर रहा है और बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कर रहा है, स्पॉन्टेनियस जवाब दे रहा है। यह भारत के लिए गौरव का प्रश्न था। अब उसको कैसे अपने जो वो है खिसियाहट है उसको कैसे खत्म करें, तो ये ऑक्सफोर्ड के पीछे पड़ गए, जेएमयू के पीछे पड़ जाते हैं, जामिया के ये सब जितने प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी भारत की हैं ये सबके पीछे पड़ जाते हैं। इन्हें केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस अच्छी लगती है और वो छात्र अच्छे लगते हैं कि मैं पढ़ाऊं, रविकांत जी पढ़े हैं। हम अपने यूनिवर्सिटी के सीनियर्स बता सकते हैं, जूनियर्स बता सकते हैं, टीचर्स बता सकते हैं, हॉस्टल बता सकते हैं, सहपाठी बता सकते हैं। उनके ना तो कोई सहपाठी हैं, ना उनके कोई जूनियर है, ना उनके कोई सीनियर है, ना कोई यूनिवर्सिटी क्लेम करती है हमने प्राइम मिनिस्टर को पढ़ाया है। अब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ये जो एक प्रश्न चिन्हात्मक एक यूनिवर्सिटी क्रिएट हुई है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के समान है, अब बताइए इसके खिसखिसाहट को कैसे निकालें। देश का जो प्रतिष्ठा का प्रश्न था, अब इनके लिए तो वो शर्म का और अफसोस का विषय है, इसलिए राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं राजीव जी। जी, राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश और उसके साथ साथ बीजेपी खुद को बचाने की कोशिश के बारे में कहता हूं, मुझे लगता है इसके बारे में कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड के हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality. हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।